तो फिर क्या अभी सबूत दिखाना बाकी है? ऑफिसर, इन्हें सबूत दिखाओ। सॉरी मैडम, हमें माफ़ कर दो और हमारी उस कंपनी को खोल दो। अगर आप ऐसे नहीं मान रही तो कुछ ले देकर काम चला लो। मैं कि तुम्हें रिश्वत थोड़ी दिखाई दे रही जो तुम मुझे पैसों का लालच देके खरीद लोगे? मैं एक ईमानदार IAS ऑफिसर हूँ। और सुनो, वो जो तुम्हारी कंपनी है ना, वो कभी नहीं खुलेगी। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। ऑफिसर, डाल दो इन्हें जेल में, हवा खिलाओ ना जेल की। यस मैडम, चलो रे। यार भाई, पता नहीं अपने देश में कितने भिखारी और कबाड़ी हैं। इधर देखो तो कबाड़ी और उधर देखो तो भिखारी। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी इन कबाड़ी और भिखारियों से तंग हो चुका हूँ। भिखारी कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, कबाड़ी कहता है कि कुछ मुझे खाने को दे तो दो। भाई, इन भिखारियों और कबाड़ियों की वजह से ही तो हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। पता नहीं इन कबाड़ियों और भिखारियों से हमारे देश को कब मुक्ति मिलेगी। ओए कबाड़िन, अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता इधर कितना रोड खाली पड़ा है? तुझे हमसे ही टकराने को मिला? सॉरी साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको देखा नहीं क्योंकि मैं कबाड़ा बीन रही थी। हर कोई गलती करने के बाद यही कहता है कि सॉरी साहब, गलती हो गई, माफ कर दो। चल कबाड़िन, निकल यहाँ से। हमारी मुंह की तरफ क्या दिख रही है? चलो निकल यहाँ से। और हाँ सुन, यहाँ आस-पास दिखाई मत दे जाना, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं लेके कुछ खा सकूं। मैं एक काम करती हूँ, किसी से खाने को मांगती हूँ, शायद मुझे कुछ खाने को दे दे। साहब जी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे, ये तो कल वाले साहब जी लग रहे हैं। और रुक। ओ कबाड़िन, हमने तुझे कल समझाया, तेरी समझ में नहीं आया कि यहाँ आस-पास नजर मत आना। भाई लगाने इस कबाड़िन के 2-4 थप्पड़ खींच गए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। जी भाई, अभी लगाता हूँ। चल निकल यहाँ से, तेरे लिए यही बेहतर होगा। पता नहीं यार कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये कबाड़ी लोग। मेरा तो सारा दिमाग खराब कर दिया। अरे, ये बच्चा कौन पड़ा है? मैं इसे जाके देखती हूँ। अरे, इस बच्चे को तो बहुत गंभीर चोट आई है और इसका काफी सारा खून भी बह रहा है। लेकिन यहाँ तो आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा जो इस बच्चे की हेल्प करा सके। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं एक काम करती हूँ, इसके अपने दुपट्टा बांध देती हूँ, दुपट्टा बांधकर हॉस्पिटल ले जाती हूँ। ये तो मालिक साहब का बेटा लग रहा है, लेकिन ये लड़की इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है? मैं इस लड़की को अभी रोक कर पूछता हूँ, आखिर ये लड़की इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है? वो लड़की रोक है। अरे ये तो वास्तव में मालिक साहब का बेटा लग रहा है। अरे लड़की, इस मालिक साहब के बेटे को कहाँ लेकर जा रही है? और मालिक साहब के बेटे को क्या हो गया? साहब जी, पता नहीं इस बच्चे को क्या होगा, इसे कोई गाड़ी वाला मार के चला गया।
और जब मैंने इस बच्चे को देखा तो इसके शरीर से काफी सारा खून बह रहा था और मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। क्या कोई मालिक साहब के बेटे को टक्कर मार के चला गया? हाँ साहब जी, मैं ठीक कह रही हूँ। ठीक है, तो तुम मालिक साहब के बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैं घर जाके मालिक साहब को जल्द से जल्द बताता हूँ। ठीक है साहब जी। डॉक्टर साहब, देखना इस बच्चे को। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इस बच्चे को और क्या हो गया? डॉक्टर साहब, पता नहीं रास्ते में इस बच्चे को गाड़ी वाला टक्कर मार गया और रास्ते में ये बेहोश पड़ा था। इसके शरीर से काफी सारा खून बह गया और मैं इस बच्चे के दुपट्टा बांधकर हॉस्पिटल लेके आई। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे तो ये भी नहीं पता ये बच्चा कौन है और किसका है। ठीक है, आप इस बच्चे को एडमिट करिए पहले, फिर मैं इस बच्चे की हालत देखता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इस बच्चे को एडमिट करा के आती हूँ। डॉक्टर साहब, अब उस बच्चे की हालत कैसी है? देखो, गाड़ी की टक्कर से बच्चे की बहुत गंभीर चोट आई और बच्चे के जिस्म से काफ़ी सारा खून बह चुका है और खून बहने के साथ साथ बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन उस बच्चे के लिए एक बोतल ब्लड की सख्त ज़रूरत है। और हाँ सुनो, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और हमें उस बच्चे की जान बचाने के लिए ए पॉजिटिव ब्लड की सख्त ज़रूरत है। अगर उस बच्चे के लिए ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अगर एक बोतल ब्लड नहीं मिला तो हम उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। क्या डॉक्टर साहब, ए पॉजिटिव का एक बोतल ब्लड? हाँ, ए पॉजिटिव का एक बोतल ब्लड। आप जल्दी जाओ और कहीं से भी ए पॉजिटिव का एक बोतल ब्लड का इंतजाम करो। अगर उस बच्चे के लिए एक बोतल ब्लड नहीं मिला तो उसकी जान नहीं बच सकती। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बोतल ब्लड का इंतजाम कहाँ से करूँगी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं से भी जल्द से जल्द एक बोतल ब्लड का इंतजाम करें आप। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे शरीर से एक बोतल ब्लड ले लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक कह रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है इस बच्चे की जान बचाने के लिए। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आप मेरे साथ अंदर चलिए। ठीक है, मैं आपका ब्लड ग्रुप चेक कराता हूँ, फिर उसके बाद आप ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपका ब्लड चेक करके बताता हूँ आपका ब्लड किस ग्रुप का है और क्या आपका ब्लड ग्रुप उस बच्चे पर चढ़ पाएगा या नहीं। चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपका ब्लड ग्रुप चेक कराता हूँ। ठीक है, हमने आपका ब्लड ग्रुप चेक कर लिया है। आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अभी उस बच्चे पर ब्लड चढ़ाता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द उस बच्चे की जान बचा लीजिए। ठीक है। मालिक साहब, चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहा है? मालिक आपके बेटे को चोट लग गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पर कैसे? हाँ मालिक, मैं ठीक कह रहा हूँ। मालिक, पता नहीं आपके बेटे को कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के चला गया। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरा बेटा थोड़ी देर पहले यहाँ खेल रहा था। हाँ मालिक, मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैं रास्ते पे जा रहा था तभी एक लड़की आपके बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। क्या मेरे बेटे की लड़की हॉस्पिटल लेकर जा रही थी? हाँ मालिक। लेकिन वो लड़की मेरे बेटे को कौन से हॉस्पिटल में लेकर जा रही थी? मालिक, मुझे नहीं पता वो लड़की आपके बेटे को कौन से हॉस्पिटल में लेकर गई है। ठीक है, तुम जाकर कोई काम करो, मैं अपने बेटे को किसी न किसी हॉस्पिटल में देख लूँगा। मालिक, क्या मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं, तुम जाकर कोई काम करो, मैं अपने बेटे को अकेला जाकर किसी न किसी हॉस्पिटल में देख लूँगा। ठीक है? ठीक है मालिक। ठीक है। डॉक्टर साहब। हाँ बोलो, क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की हालत कैसी है? ये आप क्या कह रहे हो और आप किस बच्चे की बात कर रहे हो? डॉक्टर साहब, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अभी एक लड़की उस बच्चे को लेकर आई है और उस बच्चे को बहुत गंभीर चोट लगी हुई है। अच्छा, आप मेरी समझ में आया, जो लड़की उस बच्चे को लेकर आई है आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हो, वो बच्चा मेरा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो मेरे बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आई थी वो लड़की दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, मैं उस लड़की से तुम्हें मिलवाता हूँ। देखिए, यह है वो लड़की जो आपके बच्चे को लेके आई थी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और अब उस बच्चे की थोड़ी देर में ही बोतल पूरी होने वाली है। आप 5 मिनट बाद मेरे पास आ जाना, मैं उस बच्चे की दवाइयाँ लिख कर दे दूँगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू आप इन्हें बोलें। इन्होंने आपके बच्चे की जान बचाई। अगर ये एक बोतल ब्लड नहीं दे पाती तो आपका बच्चे की जान बच नहीं पाती। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू बहन, आपने मेरे बच्चे को ब्लड देकर उसकी जान बचाई। अरे सर, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये सब तो हम गरीबों का फर्ज बनता है। लेकिन बहन, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप कौन हो? लेकिन आपका नाम क्या और काम क्या करती हो?
साहब मेरा नाम तान्या है और मैं अपने पेट के खातिर कबाड़ा बीनने का काम करती हूँ। और साहब आज तो कुछ लोगों ने मेरे साथ गलत बर्ताव किया। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। बहन, मेरा तुमसे एक सवाल है। हाँ साहब, पूछो क्या सवाल है। बहन, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ साहब, मैं इंटर तक पढ़ी हूँ और कुछ कारण और घर की परेशानी से मेरी पढ़ाई छूट गई, तभी से मैं ये काम करती हूँ। ठीक है बहन, आज से तुम ये सब काम छोड़ दोगी। ठीक है बहन, आज से तुम्हारी पढ़ाई मैं कराऊंगा। और बहन, मेरा एक सपना है, उस सपने को तुम साकार करोगी। हाँ साहब, बोलो क्या सपना है आपका। मैं जी जान लगा के आपके सपने को पूरा करूँगी। बहन, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर IAS ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। साहब ऐसी बात है तो मैं दिन रात पढ़ाई करके आपका सपना पूरा करूँगी और साहब मैं एक ना एक दिन IAS ऑफिसर बनूंगी। हाँ बहन, जितना तुम्हारी पढ़ाई में पैसा खर्च होगा उतना मैं करूँगा। ठीक है बहन, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है बहन, आज से तुम मुझे साहब नहीं भाई कहकर बोलना। ठीक है भाई। डॉक्टर साहब, लिख दिया आपने दवाई का पर्चा? ये लो अपनी दवाई का पर्चा और इस बच्चे की ठीक से देखभाल करते रहना। आप अब बच्चे को घर ले जा सकते हो। ठीक है डॉक्टर। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं राजलक्ष्मी कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ। क्या हमारी कंपनी एक न्यू IAS ऑफिसर ने सीज कर दी? ठीक है, हम अभी आते हैं। अरे भाई, किसका फोन था और हमारी कंपनी के बारे में कितनी बातें कर रही थी? यार भाई कुछ दिलीप भाई बताओ तो, और तुम इतना बात क्यों हो रहे हो? यार भाई, जो अपनी कंपनी थी ना, एक न्यू IAS ऑफिसर ने सीज कर दी है। क्या भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ यार भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ। भाई हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना होगा। करना क्या है भाई, हमें कंपनी पर बुलाया गया है और हमें जल्द से जल्द कंपनी पर पहुँचना होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जल्द से जल्द कंपनी पर चलते हैं। चलो तो भाई फिर। ठीक है चलो। शिट यार, इस बाइक को भी साली अभी अभी खराब होना था। अरे भाई, इस बाइक में क्या हो गया? पता नहीं भाई, अभी तो अच्छी खासी चलती हुई आ रही थी, पता नहीं इसमें क्या हो गया। भाई हमें कंपनी पर जल्दी पहुंचना होगा और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। हम इस बाइक को धक्का मारकर कंपनी पर ले चलते हैं। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। भाई अगर कोई गाड़ी वाला हमें रास्ते में मिलेगा तो हम उनसे हेल्प मांग लेंगे। हाँ भाई ठीक है। भाई देखो, वो गाड़ी आ रही है, हम उस गाड़ी को रोकते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। हाँ भाई, हम इस गाड़ी को अभी रोकते हैं। भाई हमारी बाइक खराब होगी, जरा हमारी थोड़ी हेल्प कर देते। तुम दोनों तो वही हो ना जो कुछ साल पहले मुझे खाना मांगते हुए बेइज्जत किया था? यार भाई, ये तो भाई कबाड़ी लड़की लग रही है जो हमने इसे कुछ साल पहले बेइज्जत किया था। हाँ भाई, क्या तो ठीक रहे हो, लग तो वही रही है। ओए कबाड़िन, तू इतने VIP गेटअप में इस गाड़ी में घूमने कहाँ जा रही है? तेरी हैसियत नहीं है इतने VIP कपड़े पहनकर VIP गाड़ी में घूमने की। तू कबाड़े ना, कबाड़ा ही बनेगी, तेरी हैसियत नहीं है ऐसी गाड़ी में बैठकर घूमने की। ओए चुप करो। और ये तुम क्या कह रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं ये कौन है। हाँ, तुम भी बता दो कौन है ये लड़की। ये मैडम इस जिले की न्यू IAS ऑफिसर है। क्या ये लड़की जिले की न्यू IAS ऑफिसर है? हाँ। सॉरी मैडम, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने आपसे जाने अनजाने में क्या कह दिया। हाँ मैडम, हमें माफ़ कर दो, हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई। और मैडम, आप इस जिले की न्यू IAS ऑफिसर कैसे बनी? क्या कहा? गलती होगी माफ कर दूं? नहीं, ये गलती तुम्हारी माफ करने लायक नहीं है। और तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो ना कि मैं इस जिले की IAS ऑफिसर कैसे बनी? तो सुनो, जब तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया तभी मैं रास्ते पर जा रही थी।
ये सब उन्हीं की महिमा है जो आज मैं तुम्हारे सामने IAS ऑफिसर बन के खड़ी हूँ। लेकिन तुम लोगों ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम लोग तो बहुत बड़े आदमी थे और आज तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? मैडम हम आपको क्या बताएं, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। क्यों? तुम लोगों पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो तुम लोग बर्बाद हो गए? मैडम आज हमारी कंपनी एक न्यू IAS ऑफिसर ने सीज कर दी और हम वहीं पर जा रहे हैं। अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया। जो कंपनी अभी मैं सीज करके आ रही हूँ वो कंपनी तुम लोगों की है। क्या मैडम ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी का नाम बताऊँ क्या? राजलक्ष्मी। ये कंपनी तुम लोगों की है ना? हाँ मैडम, ये कंपनी हमारी है, लेकिन आपने हमारी कंपनी सीज क्यों कर दी? तो सुनो, तुम्हारी उस कंपनी में इलीगल धंधा हो रहा था और तो और ड्रग्स की सप्लाइयाँ हो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी कंपनी सीज कर दी। लेकिन मैडम हमारी उस कंपनी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा आप कह रही हो। तो फिर क्या अभी सबूत दिखाना बाकी है? ऑफिसर, इन्हें सबूत दिखाओ। सॉरी मैडम, हमें माफ़ कर दो और हमारी उस कंपनी को खोल दो। अगर आप ऐसे नहीं मान रही तो कुछ ले देकर काम चला लो। मैं कि तुम्हें रिश्वतखोर दिखाई दे रही जो तुम मुझे पैसे का लालच देके खरीद लोगे? मैं एक ईमानदार IAS ऑफिसर हूँ। और सुनो, वो जो तुम्हारी कंपनी है ना वो कभी नहीं खुलेगी। ऑफिसर, अरेस्टिंग। ऑफिसर, डाल दो इन्हें जेल में, हवा खिलाओ ना जेल की। यस मैडम, चलो रे।